नमस्कार, आप देख रहे हैं PNI न्यूज़, नए भारत की नई आवाज़। मैं हूं IP पांडे और मैं आ चुका हूं श्री गोपाल गौशाला। ये दसईं पोखरा के पास पड़ता है, तो मऊ, डिस्ट्रिक्ट मऊ। और मैं आ चुका हूं यहाँ पे, और आज गोपाष्टमी का एक त्योहार था, जिसमें यहाँ के सारे पदाधिकारी गौशाला के उपस्थित हैं। और मैं बात करूँगा कि ये गोपाष्टमी क्यों मनाते हैं और इसका क्या महत्व है, और गौशाला की स्थिति पहले से बहुत ही बेहतर हुई है। इसमें किसका योगदान रहा है और क्या इसमें आगे चल कर के योजनाएं हैं, हम चर्चा करेंगे। आप अपना परिचय बताएं। हाँ, नमस्कार। मैं बालकृष्ण थरड श्री गोपाल गौशाला मऊ का इस समय अध्यक्ष के पद पे दायित्व निभा रहा हूँ। हमारे चैनल की तरफ से बहुत बहुत आपको धन्यवाद। और आगे की रणनीति क्या है? ये गोपाष्टमी आप त्योहार आज मना रहे हैं अपने सदस्यों के साथ, तो क्या इसमें आप लोग कार्यक्रम किए हैं? ये गोपाष्टमी का पर्व हर वर्ष मनाया जाता है। ये विशेष रूप से गौ पूजा का ये पर्व है और इस पर्व के अवसर पर हम लोग 11 पाठ हनुमान चालीसा का करते हैं, हवन करते हैं। इसके बाद गौ पूजा करते हैं। गौ पूजा के बाद शहर के बड़ी संख्या में नागरिक जो कि इस गौशाला में किसी न किसी भाव से जुड़े हुए हैं, उनका भंडारा होता है और वो यहाँ आते हैं, प्रसाद ग्रहण करते। और इस गौशाला में गौ के लिए जो भी सहयोग हो सकता है, सहयोग करते हैं। तो ये हम देखे हैं उधर भंडारा भी चल रहा था, तो ये क्या? ये भंडारा हमारा इसीलिए चलता है, इस बहाने एक तो ये प्रसाद पूरे स्थानीय नागरिकों को मिलता है, साथ ही साथ हमारे एक बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति होती है। और गौशाला में गौ सेवा का भाव हमारी पुरातन संस्कृति, सनातन संस्कृति में ये कहा गया है, गौ सेवा सबसे बड़ी सेवा होती है। और मैंने स्वयं देखा है और महसूस भी किया है कि गौ सेवा से बड़े बड़े कष्ट कट जाते हैं। और ये भाव अगर हमारे आने वाली पीढ़ी के अंदर में बैठ जाए तो गौ वंश अपने आप संरक्षित हो जाएगा। जी। हमारे चैनल में आपने, अध्यक्ष जी ने सारी चीज़ें बताई, और मैं और भी पदाधिकारियों से कुछ बात करना चाहूँगा। सबसे पहले हमारे चैनल पे आपका स्वागत है, अपना परिचय दें। मेरा नाम बाबूलाल अग्रवाल है। धन्यवाद। जी, तो आपका क्या दायित्व है और किस तरह से आप अपने दायित्व का निर्वहन करते हैं, थोड़ा-सा बताएँ? मेरा दायित्व यहाँ पे कोषाध्यक्ष का है और मेरा प्रयास रहता है कि यहाँ पर जन-जन से जो छोटा से छोटा कोई भी सहयोग है, उसको प्राप्त करके यहाँ पर लगाना। और इस समय गौ सेवा आयोग से भी काफ़ी अच्छा सहयोग मिल रहा है। लेकिन अभी भी थोड़ा-सा जो यहाँ पर भूखंड है, जो कमज़ोर है, भवन कमज़ोर है, भूसाघर की जो दिक्कत है, उसका मैं आह्वान करता हूँ कि जो भी आपके चैनल के माध्यम से सुन रहे हो, यहाँ सहयोग करें, ताकि यहाँ पर जो भूसा की रखने की जो स्टोर की दिक्कत है, चूँकि यहाँ पे गौ संख्या लगभग 200 है, तो यहाँ पर जो है उसी आधार पे हमें जी, मैं यहाँ पे एक काफ़ी वरिष्ठ नागरिक एक हैं, उनके बारे में हम जानना चाहेंगे। अपना परिचय बताएँ हमारे चैनल। भवानी शंकर थर्ड नाम है मेरा। मैं भी गौशाला से जुड़ा हुआ हूँ। यहाँ चूँकि पहले व्यवस्था करीब 40-50 गायों की थी, उसी हिसाब से भूसे की, उनकी गायों के रखने की, मकान की और की व्यवस्था की हुई थी। वर्तमान में यहाँ गायों की संख्या 200 हो गई, तो 200 हो जाने से अब ये जितना भी निर्माण है सब छोटा पड़ गया। हम लोग कोशिश कर रहे हैं बराबर कि इसके अंदर निर्माण हो जाए, निर्माण कराते जा रहे हैं, परंतु क्योंकि इतना महंगाई आ गई, लंबा बजट है, इस बोल करके बजट की दिक्कत आती है थोड़ी सी निर्माण में भूसा की, क्योंकि साल में एक साथ भूसा लेना पड़ता है और वो भूसे के लिए जितनी जगह चाहिए वो नहीं होने से अच्छा, पूरे वर्ष के लिए एक ही बार आप भूसा क्रय कर लेते हैं? दूसरी जब वो 3 महीने 4 महीने के लिए हमारे पास रखने की व्यवस्था है, वो जब समाप्त हो जाता है तो बहुत महंगा भूसा फिर खरीदना पड़ता है, तो बजट हमारा सब डगमगा जाता है। यहाँ साल का लगभग 50 लाख रुपए का बजट है हम लोगों का। गौ सेवा आयोग से तो मुश्किल से 10 लाख रुपया मिलता है। बाकी हम लोग दूध के उत्पादन से थोड़ा खर्चा निकाल लेते हैं। थोड़ा खर्चा लोगों के सहयोग से इधर से उधर से जो दान दान और सहयोग मिलता है, उससे काम चलाते हैं किसी तरह से। फिलहाल यहाँ पे भूसा रखने की दिक्कत है, और उसके वजह से काफ़ी कॉस्टली भूसा खरीदना पड़ रहा है। तो यानी कि भूसा घर अगर यहाँ पे थोड़ा-सा बड़े पैमाने पे बन जाए, तो गौशाला का अच्छा एक काम हो जाएगा। स्थान हमारे पास जी, जी। उपलब्ध है, स्थान की दिक्कत नहीं है। स्थान तो मिल जाएगा, परंतु भूसे का जो गोदाम बनाना है
गोदाम का लंबा खर्चा आ रहा है, उसकी खर्चे की व्यवस्था करनी बहुत आवश्यक है। देखिए अभी अभी हमारे वरिष्ठ नागरिक भवानी शंकर थर्ड जी ने अपना वो अनुभव शेयर किया, दिक्कतें हैं, क्या जरूरत है और कैसे इन्होंने इस गौशाला का ग्रोथ किया, आगे बढ़ाया। आज की डेट में यहाँ कितनी गौ माताएं हैं? 200 गायों की संख्या यहाँ पर है, बछड़े और गाय मिला करके। अच्छा, दोनों मिलाकर के। जी, कुछ आप सुझाव बताएं गौशाला के लिए कि जो करना आवश्यक है। देखिए, एक बहुत बड़ी बात मैं बताऊं कि गौवंश की संख्या के अनुसार हरा चारा बोने के लिए जगह की उपलब्धता बहुत जरूरी है। केवल भूसे से या केवल जो है खरी खुद्दी से गाय तंदुरुस्त नहीं होती, हरा चारा बहुत आवश्यक है। हरे चारे के लिए हमारे पास जमीन बहुत कम है। लगभग हमारे पास 4 एकड़ साढ़े साढ़े 3 एकड़ जमीन है, जिसमें सारी व्यवस्था है। 200 गौवंश के लिए हमको कम से कम 3 एकड़ जमीन की और आवश्यकता है। ऐसी जमीन जो केवल हमको हरा चारा बोने के लिए चाहिए। तो चूंकि सरकार के पास चारागाह की जमीनें हैं बड़ी मात्रा में, जो कि अवैध कब्जे के रूप में लोगों के पास है, आमजन के पास। अगर उन जमीनों को नजदीकी गौशालाओं के साथ जोड़ दिया जाए, एक दो, और ये अधिकार डीएम को अगर दे दिया जाए, स्थानीय जिले के जिलाधिकारी को, और वो जिलाधिकारी अगर हमें उपलब्ध करा दें, तो निश्चित रूप से गौशालाओं की एकदम तस्वीर बदल सकती है। देखिए अभी अभी गोपाल गौशाला, श्री गोपाल गौशाला के अध्यक्ष जी भाजपा से, तो हम आपसे भी कुछ परिचय लेते हुए अनुभव चाहेंगे, कुछ सुझाव चाहेंगे गौशाला के लिए। सबसे पहले हमारे चैनल पे आपका स्वागत है और अपना पहले परिचय बताएं, उसके बाद फिर सुझाव दें। सुनील गुप्ता, क्षेत्रीय महामंत्री भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर क्षेत्र, पूर्व जिलाध्यक्ष मऊ। आज श्री गोपाल गौशाला मऊ की जो कमेटी है, उसके जो है अध्यक्ष श्रीमान बाल कृष्ण थरड़ जी का निमंत्रण मेरे पास गया। मैं आना भी चाह रहा था, कई बार जो है मैं सोचा इधर बीच में गैप हो गया था। जैसे आपकी सूचना गई तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि आज गोपाष्टमी का पर्व है, तो मुझे चलना चाहिए। साथ में कई कार्यकर्ता मेरे साथ आए हुए हैं और अभी गोपाष्टमी के पर्व के बारे में आप अध्यक्ष जी से आप बात कर रहे थे, तो मैं इतना जो मुझे जानकारी है कि जो परंपराओं में जो कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी, उनके बड़े भाई बलराम जी और भगवान श्री कृष्ण जी आज ही के दिन जो है गायों को चराने के लिए जो है नंद बाबा से आदेश लेकर के जो है वो निकले थे, जो है गायों को चराने के लिए। तभी से जो है ये गोपाष्टमी का जो है पर्व जो है मनाया जाता है और आज के पर्व पर जो है गायों की पूजा भी होती है और उनके प्रति श्रद्धा भाव लोग प्रकट करते हैं। और आप जितना बड़ा जो है परिसर देख रहे हैं, मुझे तो अत्यंत प्रसन्नता है। एक बार मैं रात के अंधेरे में आया था तो पूरा हमको आइडिया क्लियर नहीं थी, लेकिन आज देख करके अभी मैंने जो है तो इस श्री गोपाल गौशाला देखने के बाद आपको क्या लग रहा है, क्या सुझाव आपका है, क्या यहाँ और होना चाहिए? मुझे आज गौशाला को देखने के बाद मुझे भी लग रहा है कि इसका और विस्तार होना चाहिए। जो है सुविधाएं यहाँ पर अभी कम मिल पा रही हैं, उन सुविधाओं को जो है पूरा कराया जाए। इसी को लेकर के अभी मैं मोबाइल फोन के माध्यम से गौ सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष है, जो बस्ती के भाजपा के जिलाध्यक्ष रहे महेश शुक्ला जी से भी मैंने बात भी किया है। उन्होंने समय भी अभी कल हमको बता देंगे, यहाँ विजिट करने आएंगे तो बाकी जो भी संसाधन चाहिए इसके जो है संरक्षण और संवर्धन के लिए गोपाल गौशाला के लिए वो मुहैया कराएंगे। ऐसी मेरी प्रत्याशा भी है, उन्होंने कहा भी है। और मैं गोवंशी पशुओं के बारे में आपको कुछ बातें शेयर करना चाहूंगा। ये आप देख रहे हैं जो है गोवंशी पशुओं का जो ये होता है लटका हुआ, जिसको दिल बोलते हैं गांव की भाषा में, उसमें सूर्य की नाड़ी पाई जाती है, सूर्य केतु नाड़ी बोला जाता है। तो सूर्य की रोशनी से जो है जो कुछ वो ऑब्जर्व करती है नाड़ियां, जिसके नाते जो उनका दूध जो मिलता है हम लोग को वो और पौष्टिक मिलता है। तो यह जो है केवल गोवंशी पशुओं के ही अंदर मिलता है। और जो इनका जो ये गोचरण है यानी गोमूत्र तो इतना ज्यादा प्रभावशाली है, इतना ज्यादा हितकारी है कि उसको हमारे जो हरिहर सिंह जी थे किसान संघ के जो है जिला अध्यक्ष हुआ करते थे, अब हमारे इस दुनिया में नहीं है। वो साउथ अफ्रीका के तंजानिया इत्यादि देशों में इंजीनियर के रूप में काम कर चुके हैं। उनका व्यक्तिगत विश्व था और हमको दिखाते भी थे। यहाँ घोघबल रामपुर घोसी के पास गांव है कि वो स्वयं जो है
एक देसी बछिया है, देसी गाय जब पेशाब करती थी तो सीधे जो है बिना उसको वाष्पित किए उसका जो पेशाब जो है पीते थे वो। और जो है और जो वो पेशाब को देसी गाय के पेशाब को जो है बाटली में रखते थे। और एक दो घटनाएं मेरे सामने हुई। हड्डों ने जो है मतलब ये डंक मार दिया था एक बच्चे को। पूरा जो है कम से कम 100 की संख्या में हड्डे उसके सर पर जो है डंक मार दिए थे। और मेरे सामने जो है उसको जो है आधी बाल्टी पानी में जो है 200 ग्राम जो है वो गोचरण यानी कि जो है देसी गाय का पेशाब कहिए बिना वाष्पित वो मिला करके उसको नहला दिए। उसका सर धुल दिए। उसका जो है सूजन भी नहीं हुआ और जो है उसका जो है दर्द भी खत्म हो गया। इतना इतना मतलब जो है गाय के मूत्र में जो है उसका महत्व है। ये गुण है। और ये देख रहे हैं जो ये गोबर, ये जो कहा गया कि एंटीसेप्टिक के रूप में, वैज्ञानिक भी इसको मानते हैं कि एंटीसेप्टिक के रूप में जो है इसका आज भी जो है पूरे देश के अंदर जहां भी सनातनी रहते हैं, चाहे देश के अंदर चाहे दुनिया के किसी देश के अंदर, पूजा पाठ में वेदी का जो है लिपा पोती जो सब ये गोबर से ही उसको शुद्ध किया जाता है, बाकी किसी दूसरे चीज से नहीं। और पंचामृत में ये जो है ये पंचगव्य के रूप में उसका उपयोग होता है। आज भी जो है वो श्रद्धा भाव गौरी गणेश की पूजा में भी लगता है। तो इतना बड़ा महत्व है। इसलिए वर्तमान में योगी जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चलने वाली उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र में माननीय मोदी जी की सरकार ने जो है ये गोवंशीय पशुओं के संरक्षण संवर्धन के लिए काफी जोर दिया है। और जगह जगह मैं समझता हूँ कि एक ब्लॉक में कम से कम 2-3 स्थानों पर जो है पशु संरक्षण गृह बना रखा है सरकार ने। उसमें गोवंशीय पशु ही नहीं, किसी प्रकार के जो है पशुओं को जो है उसमें संरक्षित करने के लिए जो है सरकार ने जो एक कदम उठाया है। वही गांव के वही लोकल स्थानीय लोगों को जो है उसको जो है उसको जो है सेवा करने के लिए, उसको खिलाने पिलाने के लिए जिम्मेदारी दिया है। और एक टाइम पर कितना खर्चा है वो भी निर्धारित किया है कि एक टाइम का खर्चा हम आपको देंगे। मतलब प्रति टाइम के खर्चे के अनुसार जो है पूरे महीने का जो है सरकार उनको भुगतान भी करती है, समय समय पर उसको बढ़ाती भी रहती है। इतना चिंता जो है पहली बार सरकार बनी है 2017 में प्रदेश की सरकार, 2014 में जो है केंद्र की सरकार कि जो है गोवंशीय पशुओं का संरक्षण संवर्धन इस देश के अंदर हो रहा है। इस दिशा में भवानी शंकर थर्ड जी हम लोगों के अभिभावक, उनके जो सुपुत्र जो बाल कृष्ण थर्ड जी जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े भी हैं, जिले के ये नगर के संचालक रहे, इस दिशा में आपने जो कदम उठाया काम कर रहे हैं। मेरी तरफ से और गोरखपुर क्षेत्र भाजपा की तरफ से आपको जो ढेर सारी शुभकामनाएं। इस दिशा में आप आगे काम आप और आगे करें। और हम लोग भी माननीय मुख्यमंत्री जी से बातचीत करके आवश्यकता पड़ती है तो और इस दिशा में आवश्यकता पड़ेगी तो कभी भविष्य में मुख्यमंत्री जी को भी विजिट करने के लिए हम लोग आग्रह करेंगे। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एक यूनिक ये गौशाला साबित हो सकता है। बहुत हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतना कीमती समय दे करके और गोवंश के बारे में इतनी अच्छी जानकारियां दी। और हम दिखाएंगे आपको इधर ये छोटा सा गौशाला का भवन बना हुआ है। यहाँ पे कर्मचारी और लेबर रहते हैं और ये जगह छोटी पड़ रही है, यहाँ जरूरत है थोड़ा सा बड़े स्थान की। और इधर आप देख सकते हैं गौ माताएं इधर दूध निकाल रहे हैं यहाँ के कर्मचारी। और ये इधर गौ माताएं बंधी हुई हैं, चारा खाने के बाद जुगाली कर रही हैं। इधर चारा के लिए पूरी व्यवस्था है, चारा उसमें लगा हुआ है, बरसीम बोलते हैं। ये बरसीम हरा चारा लगा हुआ है, धीरे धीरे वो बढ़ रहा है, यहाँ से काट करके गायों को खिलाया जाता है। और इधर थोड़ा सा टहलने के लिए जगह छूटा हुआ है, यहाँ पे गौ माताएं टहलती हैं खाना खाने के बाद। और इधर भी चारा लगा हुआ है, आप देख सकते हैं काफी बड़ी एरिया है और बहुत ही दिव्य ये स्थान है। आज गोपाष्टमी का त्योहार था, इसलिए यहाँ पे काफी लोगों का जमावड़ा लगा था। यहाँ पे भंडारा भी हुआ, आप देख सकते हैं अब समाप्ति के चरम पे है। और बहुत ही दिव्य ये स्थान। हमारे चैनल पे तमाम लोग अपना अपना सुझाव भी दिए और इसके लिए हमारे चैनल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे PNI न्यूज़, नए भारत की नई आवाज़। मैं हूं IP पांडे। नमस्कार।